नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रहे ये बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात करनी ही नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कोई आंटी है, कोई अंकल है, कोई पॉडकास्टर है, कोई कवाल है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट डिस्कस हर। उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं। तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। अच्छा। तो आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। वाह वाह। तो उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से दी, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं ली। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है। और मैं जब जाती हूँ तो ईमान को इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हम अपनी बच्चियों को भी कह देते हैं कि ये पानी दे देना या ऐसे नहीं। ईमान बिल्कुल आराम से और हर चीज़ उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता खाना हर चीज़, फ्रूट्स उनके आगे होते हैं कि दो पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुजरे। एक आंटी थी, जानते हो कि आप सब, और एक अंकल थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसे घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ नहीं आती, वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। वरना वन थिंग गाइस, मैं आपको पता है बड़े खुले लफ्जों में बात करता होता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कहते हो क्या नहीं कहते, ठीक है। मैंने ईमान की व्लॉग से छुट्टी करवा दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब थोड़ी सेंसिटिव है ना वो। मैं तो पता नहीं कौन कौन सी बात, कौन कौन सा कुत्ता बिल्ला भौंकता है, मैं सुन के बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये सामने आके बात करें तो अलग बात होती है ना, ठीक है। वो सोचती है, वो फिर अजीब अजीब ना डिप्रेशन का शिकार होती है। तो जिस दिन से उसकी व्लॉग से छुट्टी करवाई है ना, उसमें मैंने कहा सिर्फ खा पी इंजॉय कर, पैसे दी मां भैन कर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपने आप का ख्याल रख, दैट्स इट। वो भाई हंसती खेलती है, उसका चेहरा मतलब फूल गया, सही हो गई, हैप्पी हो गई। यार ये काम मैं पहले कर लेता, मेरा कहना कोई यूट्यूब अपनी बुढ़ी से सर पे चलता है, ठीक है। तो आप लोग का जो दिल करता है आप वो असम्पशंस लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो देखने वाले हैं, जो एटलीस्ट रजब फैमिली के देखने वाले हैं, उनके देखने से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फर्क पड़ता है। तो आप लोग इस चीज का यकीन रखें कि उसको जरा शौक नहीं है यूट्यूब पे आने का, ठीक है। वो बड़ा राजी है, 3 बजे 4 बजे उठ के नाश्ता नुश्ता करती है, नेटफ्लिक्स देखती है, रात को फिर सो जाती है, रात को पिज्जा तो ऑर्डर किया तो मम्मा का टाइम स्पेंड किया, अपनी मम्मा का टाइम स्पेंड किया, दैट्स इट। गल था शुगल मुगल लगाया, बस उसको कोई शौक नहीं है, ये फेम फूम का कोई चक्कर नहीं है उसको, ठीक है। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपनी बेगम को जो है ना वो यूट्यूब से हटा के, जब उसकी तबीयत शबीयत सेट होगी, जब जिस दिन उसका दिल किया वो आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको खत्म नहीं कर दिया कि तुमने आना ही नहीं है, जब उसका दिल किया तब आ जाए, ठीक है। अभी थे अब आप फिर जा रहे हैं, उसके बाद मुझे पता है आपने फिर और कहीं निकल जाना है। फिर ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना, मतलब मेरी पहली शादी है ना, तो मेरे वो दिमाग में बात बैठ नहीं गई कि मेरी ट्रैवलिंग से क्या प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग से ये प्रॉब्लम है कि घर पे भी टाइम देना चाहिए। अब अम्मा भी यही कहती रहती हैं आपको, आप उनको भी जो है ना इग्नोर करते रहते। मैं अभी अम्मा से भी यही सारी बातें सुन के आया हूँ, तो तुम मेरी अम्मा ना बनो, तुम मेरी बुढ़ी रहो, ठीक है। मेरी बात सुनो ना यार, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात है, एक ही बात होती है। नहीं जी एक बात नहीं है, बुढ़ी बुढ़ी होती है, अम्मा मच्चा जी, अम्मा अम्मा होती है, बुढ़ी बुढ़ी होती है। मेरी बात सुनो, ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, ठीक है। अगर वो फ्री होती तो मैं तुम्हें पाकिस्तान में नजर ही ना आता, फिरता टुरता ही नजर आता, या हमजा नजर आता, या स्कर्दू नजर आता। यार चलो मुंह सही करो यार, मैंने जाना है आज रात को, तो मैं स्पेशल मिलने आया हूँ और तुम देखो अब किस तरह भेज रही हो मुझे। ऑन अ सीरियस नोट मैं जानना चाहती हूँ, आप शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, यही रूटीन रहेगा? क्या मतलब शादी के बाद क्या मतलब कभी यहाँ फिर वहाँ फिर उसके बाद कहीं और? यार ये कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियस बात है। हाँ ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, मैंने शादी हो रही कि मेरी जेल हो रही है?
मैंने कहा मैं पूछूं जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं ना। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इस चीज के लिए। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, हो जाओ मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि नहीं नहीं सिंगल में खेलो तू बेहतर भाई आज मानवी कैसे आप ठीक है चला डोगरा डोगर क्या हाल है ता टोपी ला के चलवा वहां इन्हां नु चलवा वहां सबर कर जा डोगर दी ते जवान दी आइयो आ जाओ गाने छोड़ो जरा सारे डबल टैप चलो जी मुंडे एक बारी फाइल में सारे डबल टैप लाइक शेयर करेगा कब काम करेगा जब 4G घबरा के नहीं खेलना मैं कह रहे हैं वल्लाह कोई ना कोई नाल जुड़ जाएगा अपनी हिम्मत करनी है जो जितना खेल सके पहला गिफ्ट ट्रिपल है सामने से मर्दों की तरह हो फर्स्ट गिफ्ट ट्रिपल देखी जाएगी रब वारिस है फर्स्ट गिफ्ट ट्रिपल है फर्स्ट गिफ्ट ट्रिपल रेडी वेलकम ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ये हुन मैच नहीं लगे हुन बस ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਜੀ ਡਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ की ਚਲੋ ਕਰ ਲੋ ਐਡ ਆਈਏਗਾ ਹੁਣੇ ਆਈਏਗਾ ईसा चलो एक कट छड़ो ना मैच ये मैच कट छड़ो कटो बाबा कटो तेरा अब्बू यूके में बैठा है तो मैं सारी जिंदगी भाई आप खप ज्यादा डालते हो आपके सपोर्टर मेरे से भी कम है थल्ले बैग टैप टैप करो किसी लड़ा लेनी दिया रेशमा आप को सारी उम्र उठाऊं तुसी लोरो बाहर नहीं निकले रेशमा को उठाऊं लोका से तुसी गवाहियां देन बह जांदे हो नहीं भाई, आप कम बहुत उठाने का काम ना करो उठाने का काम छोड़ दो आप यार मेरे हंसी मजाक वाले नहीं लग ही नहीं रहे फिल्टर्स ये चल ही नहीं रहे इनको कैसे चलाते हैं ऐसे वालेकुम सलाम मेरी ते जहांगीर दी पनिशमेंट चौहान तेरी ते मान भाई दी है ठीक है वन एंड डन जहांगीर भाई कल्ले फड़े गए सारे डबल टैप लाइव शेयर गाइस कम ऑन एवरीवन लाइव से डबल टैप गाइस मैच नहीं हारना गाइस डबल टैप तेज होना चाहिए आपका ट्रिपल गाइस लड़कियों का क्रश है तमीज से अभी तू बैठ के नीचे देख और पापा को देखने से पहले शेर से बिना आया ना तेरी भी फाड़ूंगा सामने से खेलना हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भोला है तू रोते नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भोला है तू मर्द रोता नहीं है रोते लड़कियां हैं इसके लिए राम थैंक यू सो मच स्टार्ट द गेम विदाउट बुलशिट डायरेक्ट गेम लगाता है गेम पे गेम तुझे बात करनी नहीं आती यू हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट कर यू हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स तुम लोग को सिर्फ मेरे डायलॉग कॉपी पेस्ट करने आते हैं लेट्स बी फ्रैंक ये अरहब वरहब मैं जब तुम लोगों की गेस्ट कॉल पे आया था तेरे अंदर मैंने जमीर नहीं देखा तुझे आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं समझा क्या गिरा हुआ इंसान नहीं है मोहब्बत है तकलीफ तुझे होती है मुझे होती है सबको होती है और कभी कभी इंसान अपनी तकलीफों से ही स्ट्रांग होता है 56 सेकंड